जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10th एडिशन पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं जिसमें खालिद लतीफ़ साहब हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब हैं, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और हमें अभी ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर वेटरन क्रिकेटर, ओवर 40 ग्लोबल कप में मैन ऑफ द मैच रहे। इसके अलावा कराची में क्रिकेट के हवाले से तमाम सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कल का जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का, इट वाज मोर देन एक्सपेक्टेड। जो हम कल बातें कर रहे थे, मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं था। चेंजेस की टीम में डगआउट से प्लेयर्स 6-7 प्लेयर्स को लेकर आए और यानी कोशिश की गई, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। 108 रन पे पूरी टीम का आउट हो जाना, क्या कहेंगे सर? अगेन इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग मैच, और बिल्कुल तमाशाइयों के लिए जो है ना बहुत ही जो है ना वो बुरा जो है ना वो मैच साबित हुआ। इनफैक्ट ग्राउंड के अंदर भी और ओवरऑल जो है ना वो टीवी के ऊपर भी बिल्कुल कलरलेस मैच था। दी ओनली गुड पार्ट इज के आईपीएल पे भी बारिश हो गई, तो इस वजह से पूरा जो आपका जो क्रिकेट कम्युनिटी है वो बेसिकली पीएसएल की तरफ जो है ना वो ट्रांसफर हो गए। जिनको बेसिकली क्रिकेट देखने का शौक होता है, जिनको मैच देखने का शौक होता है, जिनको क्रिकेट के ऊपर जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई काम जो है ना करना होता है। तो ओवरऑल बट इट्स अ हार्ट ब्रोकिंग मैच, और इनफैक्ट इट वाज एन आइडियल मैच फॉर बाबर आजम टू, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। अगर हमने कल साइम की भी जो है ना वो बैटिंग देखी, तो एक चांस मिलने के बावजूद वो फ्लो साइम की बैटिंग के अंदर नहीं आ रहा। इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी नहीं थी। टोटल बैकफुट के ऊपर जो है ना वो मुल्तान सुल्तान जो है ना गए हुए थे। तो आई थिंक इट वाज डिजास्टर एक्सपीरियंस। क्योंकि सर हमने देखा है कि जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान हमने देखा है कि कोई परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिया उन्होंने। वो अपनी पोजीशन उन्होंने 6ठी पोजीशन पक्की की हुई है इस पूरे PSL 10 में। लेकिन पेशावर ने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई, बैटिंग की, उन्होंने तो मतलब फौरी उनको पवेलियन भेजने का पूरा पूरा चांस बना के रखा हुआ था, और वही किया उन्होंने ग्राउंड में उतरते। सर, पेशावर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी हम देख रहे हैं लाहौर कलंदर और पेशावर जो है वो हमें नज़र आ रहा है आमने सामने। अगर ज़रा सी भी पोजीशन अप्स एंड डाउन होती है तो फिर लाहौर के लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, एक मैच जो ना वो लाहौर का और पिशावर का बाकी है। वो अगर अगर अब पिशावर किसी कोई मैच भी हारा, जो टोटल डिपेंड करता है वो सिर्फ उसी मैच के ऊपर ही जो है ना डिपेंड करता है। क्योंकि लाहौर का सिर्फ एक मैच बाकी है, बाकी सारे मैचेस वो खेल चुके हैं। इस्लामाबाद के पास 2 मैचेस बाकी हैं, जो बेसिकली जिसमें से अगर वो मैच जीत भी जाते हैं तो फिर भी उनको लाहौर से वो मैच जो है ना जीतना उनके लिए जो है ना वो लाजिम हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे हाँ, बारिश की सूरत में इस्लामाबाद के लिए मसला ये है कि उनको ये दोनों मैचेस जो है ना वो जीतने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ पुअर क्रिकेट बाय इनफैक्ट ऑल द फ्रेंचाइजेस। और जिसकी जो पोजीशन थी उसने वो पोजीशन जो है ना वो कैरी नहीं की। और आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू क्वेटा के किस तरीके से जो है ना वो टॉप की जो है ना वो अपनी वो की। और एंड वी बीइंग एनालिसिस, वी वर क्रिटिसाइजिंग देम अ लॉट। इनफैक्ट इवन सोशल मीडिया के ऊपर उनका क्रिटिसिज्म जो है ना बहुत ओवर चल रहा था कि किस तरह की उन्होंने टीम जो है ना फॉर्मेट की है। तो बट जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट ऑफ क्वेटा। और and I think this is a very eye opening for Islamabad United as well के कोई भी मैचेस डर से नहीं जीते जाते। अच्छा सर, आप क्वेटा की हमेशा तारीफ करते हैं। कल खालिद लतीफ़ साहब भी कह रहे थे कि जुनैद साहब जो है ना वो एक ये वजह भी है कि एक तो KCCA में आपके साथ हैं नदीम उमर साहब, और लोगों को ये भी लग रहा है कि फ्यूचर में शायद आप और नदीम उमर साहब मिल के कोई टीम ले लें। इस बात में कहाँ तक सदाकत है सर? देखिए, ऐसी कोई सदाकत नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। नदीम उमर साहब बिल्कुल कराची क्रिकेट के ऊपर या क्वेटा की क्रिकेट के ऊपर जितनी मेहनत करते हैं वो आप सबको पता है। और इनफैक्ट
हर वो क्रिकेटर जिसका ताल्लुक जो है ना कराची से है, और उनको ये भी पता है कि किस तरीके से वो फैसिलिटेट हुआ है नदीम उमर साहब से। नदीम उमर साहब की फाइनेंशियल्स, ग्राउंड के अंदर मेहनत करना, और किसी तरीके से जो है ना इस सारे जोनों को यूनाइट करके जो है ना खिलाना, ये बहुत उनकी जो ना वो है। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको याद होगा, अगर आप लास्ट ईयर के जो ना एपिसोड निकालें, तो मैं ही था जो बेसिकली क्वेटा को क्रिटिसाइज करता था, और मैं फिर भी उनके साथ कराची क्रिकेट में जो ना काम करता था। तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, तो इससे पहले मैं इस्लामाबाद के जो ना कॉम्बिनेशन की बड़ी तारीफ करता था। अनटिल एंड अनलेस जिसकी परफॉर्मेंस होती है वो डिजर्व करता है तारीफें करना, जी जी। और जो कोई काम गलत करता है तो उसको क्रिटिसिज्म जो है ना वो सुनना भी पड़ता है। और हम बीइंग क्रिकेट एनालिसिस, हमें ये देख के भी बोलना पड़ता है कि भाई हम सिर्फ एक एंड के ऊपर ना जाएं। तो ओवरऑल ऐसी कोई बात नहीं है। खालिद की जो है ना वो प्रिडिक्शन जो है ना बिल्कुल गलत है, और मैंने आपको सर बताया कि इवेंचुअली इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आप टीम ओन करें और टीम चलाएं। सर ये मुझे ना ये ख्वाहिश नज़र आ रही है, मतलब ये विश है इन लोगों की, मतलब कि अगर आप कोई टीम लेंगे, क्योंकि आप जितने गहराई से जितनी चीज़ों को बारीकियों को देखते हैं ना, तो मुझे लगता है अगर आपने कोई क्रिकेट टीम बनाई पीएसएल के लिए या वैसे भी, तो मुझे लगता है कि वो बेहतरीन टीम होगी। तो सर सोचिएगा ज़रूर इस पर, क्योंकि खालिद भाई भी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं अक्सर। सर ये बात भी तो है ना कि एक प्लेइंग क्रिकेटर अगर टीम रखेगा तो वो क्रिकेट को जो ज़्यादा समझता होगा तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि ओनर्स को भी अगर अगर क्रिकेटर हो तो फिर इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। देखिए, उन्होंने अपनी पूरी एक मैनेजमेंट बनाई हुई है, जिसके अंदर पहले दिन से उनके साथ जो ना मोइन खान साहब है, मोइन खान साहब जो है ना वो पार्ट एंड पार्सल आपका है। बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई उनका कुछ इसके अंदर जो है ना वो स्टेक है। शेयर होल्डर्स भी हैं। हाँ आई डोंट नो क्या हकीकत है, बट अगर अगर सिर्फ यही बात होती, देखें, हाँ। जब आप एक सीट के ऊपर आते हैं तो उसके आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स देखने होते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट जो है ना वो आपके फाइनेंशियल्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपको किस तरीके से जो है ना फ्रेंचाइज को जो है ना किस तरीके से आपने डिपार्टमेंट जो है ना सरवाइव कराना है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। और बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि जिसपे आप सिर्फ डिसीजन इसलिए नहीं लेते कि वो प्लेयर टैलेंटेड है, बट उसकी मार्केट वैल्यू ऐसी है। जैसे एक जमाने में उन्होंने शाहिद अफरीदी को साइन किया, तो उस जी। वक्त मार्केट वैल्यू शाहिद अफरीदी की ऐसी थी कि जो उनका अपना ब्रांड नेम जो है ना वो ऊपर चला गया। तो दे आर सो मेनी एलिमेंट के जिसके अंदर बेसिकली आपको काम करना पड़ता है, और आपको सोचना पड़ता है, और आपको उसी चीज के ऊपर काम करना पड़ता है। बट मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूँ, बहुत आसान काम होता है सीट के इस तरफ बैठ के क्रिटिसाइज करना, और सीट पे जब आप बैठते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट आपके सामने आ जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सीट के उस तरफ जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ये तकलीफ उठाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और और अगर किसी दिन मुझे नदीम उमर साहब ने ये ऑफर भी की कि आप वॉलंटियरली आके मेरे साथ काम कर लें, तो शायद मैं वो भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है टाइम कि मैनेजमेंट वो आपके लिए एक मुश्किल हमारे होगा। जमान हमारे हमारे लफ्जों में कहावत है, अच्छा किया अल्लाह ने किया, बुरा किया बंदे ने किया। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपने कल मुल्तान सुल्तान की टीम में जो चेंजेस देखी होंगी, जैसे उस्मान खान की बात आप बहुत करते हैं, और उस्मान खान जिनको कि अगर ये कहा जाए कि जी मेडिकैम ने उनको एक अच्छा क्रिकेटर बनाया तो गलत ना होगा, जोन 2 और तमाम चीज़ों से आपने खिलाया उनको, और कहाँ से उनको बुला के लेके आए, ऑल्दो वो पता नहीं पीएसएल में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, यहाँ तक कि कल उनको जो है ना वो नहीं रखा गया स्क्वाड में। क्या कहेंगे सर, रिजवान मौजूद रहे, अगर टीम मैनेजमेंट क्या रिजवान की इतनी स्ट्रांग है टीम में अपनी से के सब कुछ सारी चेंजेस होने के बावजूद भी रिजवान उसी पोजीशन पे आए, कैप्टन भी बरकरार रहे। इस्लामाबाद में हमने देखा था कि उन्होंने अपने कैप्टन भी चेंज किया था, सारी चीज़ें की थी, यहाँ पे भी सर जब थे तो रिजवान को भी रिप्लेस करते, क्या कहेंगे आप? देखिए, करना तो उनको यही चाहिए था कि रिजवान को खुद बैठना चाहिए था, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान टीम वनडे स्क्वाड के जो है ना परमानेंट जो है ना कैप्टन हैं, परमानेंट प्लेयर हैं। सेम इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो परमानेंट जो है ना वो मौजूद हैं। तो वहां पर उनको बेसिकली यंगस्टर्स के लिए, खास तौर पे उस्मान के लिए जगह छोड़नी चाहिए थी। बट आई डोंट नो पीछे से मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्यों जो ना बेसिकली इनको फोर्स करती है। देखिए, मैं अगर अगर मैं लेट्स से कि मुल्तान का ओनर होता, तो मैं रिजवान को इस साल कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए कि लास्ट 3 साल से मुल्तान की क्या पोजीशन थी। दे वर ऑलवेज ऑन अ टॉप, दे वर अनबीटेबल, 2 दफा वो फाइनल हारे,
और एक दफा वो टाइटल जो है ना वो रिजवान की जो है ना वो क़यादत में जो है ना वो जीते। तो एक साल का उनको जो है ना बिल्कुल मार्जिन देना चाहिए कि इस दफा उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत दफा सिस्टम उन्होंने हिलाया है, और ऐसे बहुत सारे प्राइम प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने जो है ना अपने पास से जाने दिया। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो उनको सोचना चाहिए और अगले साल के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहिए। और खास तौर पे टीम मैनेजमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको किन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, रादर देन आप पीसीबी की पॉलिटिक्स, आप फलाना की पॉलिटिक्स और फलाना की चीज़ों की जो है ना चलनी चाहिए। और बीइंग द ओनर ऑफ द फ्रेंचाइज, ये बहुत आसान काम है मीडिया के ऊपर अपने आप को अट्रैक्ट करना, बट जब आप खास तौर पे जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो फिर उल्टा बहुत ज़्यादा आपको खाना पड़ती है। तो वही इस दफ़ा जो ना मुल्तान के साथ हुआ, देवर ओवर कॉन्फिडेंट, जो लास्ट ईयर इनका पीएसएल का जो ना वो परफॉर्मेंस चल रही थी और वो बिल्कुल उनकी उल्टी हो गई। सर बस दो बॉलर्स की बात करना चाहूँगा, फिर वक्फे पे जाएंगे तो फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स भी आपसे बात करेंगे। अहमद दानियाल और मास सदाकत, कल आपने बॉलिंग देखी होगी, शायद अगर ये कहा जाए कि शुरू में जिस तरह मुल्तान की बैटिंग थी, पहले 5-6 ओवर, उसके बाद फिर एक आध ब्रेक आया, फिर उसके बाद अगले 5-6 ओवर, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान कोई फाइटिंग टोटल देने में कामयाब हो जाए 170-180। लेकिन सर यानी 12 ओवर से लेके 18 ओवर तक मुल्तान सुल्तान के सिर्फ 21 रन बन सके। क्या कहेंगे आप, क्या इसमें मास सदाकत और अहमद दानियाल का कितना हाथ रहा? देखिए, मैंने अपने ख्याल के मुताबिक जिस तरीके से विकेटें उनकी गिरी थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टार्ट किया था, तो वो एक बहुत ही अलार्म जो ना उनके लिए कंडीशंस थी, और कंटिन्यू जो ना विकेटें गिर रही थी और गिरती गिरती जा रही थी। बट अगेन दिस इज अ गुड साइन फॉर अ पाकिस्तान क्रिकेट। जो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई हम शोर करते रहते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, हम वही शाइन, वही आपका हारिस रऊफ, वही हसनैन, वही नसीम शाह को जो है ना वो समझते हैं कि यही पाकिस्तान क्रिकेट के पास बॉलर्स मौजूद हैं। दीज आर स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स कि अगर हम इनके ऊपर ग्रूमिंग करना शुरू करें, इनको पाकिस्तान ए में जगह दें, इनको कंटिन्यू जो है ना वो लीग क्रिकेट के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा इनको प्रमोट करें, खिलाएं, तो आपको बहुत अच्छे जो है ना वो बॉलर्स जो है ना वो मिल जाएंगे, बहुत अच्छे बैट्समैन आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स आपको मिल जाएंगे। कल मैंने मुल्तान के एक बॉलर हैं फैसल, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन मैंने उनके हाथ में दोनों चीजें देखी कि उन्होंने उनको बाहर निकालनी भी आती है जिसको वो लेग स्पिन बोलते हैं, और उनको अंदर लाना भी आती है जिसको वो गुगली बोलते हैं। और लेफ्ट आर्म जो है ना वो चाइना मैन है, जो बेसिकली इट्स अ वेरी रेयर ब्रीड। अगर हमने इंडिया में देखा हो, हमने एक जमाने के अंदर साउथ अफ्रीका में देखा हो, ये वो चंद बॉलर्स हैं जो बेसिकली दे कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन योर बॉलिंग लाइनअप, और ये वो चीजें होती हैं जो आपको बहुत कॉमनली खेलने को नहीं मिलती। अब उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, उनका एक कैच भी जो है ना वो ड्रॉप हुआ, जो साइम अयूब का जो है ना शायद कैच था, नहीं नहीं सॉरी, जो एक और जो है ना प्लेयर का जो है ना कैच ड्रॉप हुआ। तो अब ये वो चीज है कि आपके सामने टैलेंट है, स्टार्ट नहीं बोलेंगे, बट आपके ऑटोमेटिकली अगर आप इनको थोड़ा सा रिफाइन करना शुरू करें, थोड़ा सा इनको आप मौका दें, थोड़ा सा इनके ऊपर जो है ना वो कोचेस लगाएं, ये रॉ रॉ टैलेंट है, और ये आन करीब आने वाले वक्तों में आप पाकिस्तान क्रिकेट को एक अजीब किस्म की बरतरी दिला सकती है, जो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। बट अगेन ये काम है पीसीबी का कि वो किस तरीके से अपने दरख्तों की हिफाजत करें। ठीक, अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड।